हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आप लोगों को इस पोस्ट के बारे में एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो इसी क्रम में जो है कि बहुत से कमेंट मेरे वीडियो पे आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इस पोस्ट के बारे में बहुत जानना चाहते हैं, तो उसी कमेंट में मैंने कुछ कमेंट सेलेक्ट किए हैं, तो उसी के विषय में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो पहले आप ये कमेंट देख लीजिए। तो इन्होंने पूछा था कि कौन सा पोस्ट पी और एस में बढ़िया है और किस पोस्ट पे मैं आगे पढ़ सकता हूँ। तो इसी टॉपिक पे मैं आज बात करूँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जिस प्रकार से आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है उस प्रकार से मुझे भी है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने में मुझे और एनर्जी महसूस होगी कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं, लेकिन मुझे पीए के बारे में जानकारी थी क्योंकि मैं उस विभाग में सेक्शन में काम कर रहा हूँ। तो यही डिवीज़न में मेरे एक भैया हैं, उनका पहले वो पोस्टमैन थे, तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उनको एसए का पोस्ट मिला और पोस्टिंग उनका बनारस से सीधा हो गया मुरादाबाद आरएमएस में। तो उन्हीं से मैंने फ़ोन से बात किया कि भैया कुछ एसए के पोस्ट के बारे में बताइए, कुछ जानकारी दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे बताना है किसी को। तो उन्होंने पूछा किसको बताना है, तो मैंने बोला कि भैया मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ और पीए एसए के पोस्ट के बारे में मुझे सबको जानकारी देनी है। तो फिर वो रेडी हो गए और उन्होंने मुझे बताया कि ज़्यादा वैरायटी पी एसए के पोस्ट में है नहीं, आपको एक प्रकार का ही काम करना है और इसका ड्यूटी जो है कि आप 12 घंटे, एक शिफ्ट का 12 घंटे का एक शिफ्ट होता है और प्रत्येक 12 घंटे के बाद आपको 36 घंटे का रेस्ट मिलता है। यही आपका ड्यूटी चलेगा। ये ड्यूटी आपका कभी रात में भी लग सकता है 12 घंटे का, कभी दिन में भी 12 घंटे का ड्यूटी लग सकता है। कोई फिक्स टाइम नहीं है, जिस प्रकार से आपका ऑर्डर होगा उस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं काम क्या करना है एसए के जॉब में, क्या आपको काम करना है ऑफिस के अंदर। तो उन्होंने बताया कि हम एक एसए को 1700 करीब आर्टिकल मिलता है। आपने देखा होगा कि जो गाड़ी, अब कभी रोड पे देखा होगा कि डाक विभाग का जो गाड़ी जाता है वही गाड़ी आपका आरएमएस में जाता है आर्टिकल लेके। तो प्रत्येक एसए को आपको 1700 आर्टिकल मिलेगा। उस 1700 आर्टिकल को सिर्फ आपको अकेले एक एसए को स्कैन करना है। पहले तो बैग को खोलेंगे, एमटीएस आपके पास बैग लेके आएगा, बैग को खोलेगा और फिर आप जो है कि 1700 आर्टिकल आप स्कैन करेंगे। स्कैनर के माध्यम से स्कैन करने के बाद उसको सिस्टम में रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद आप एक बॉक्स जो बना होता है सॉर्टिंग करने के लिए, ये बॉक्स भी आप देख लीजिए, बॉक्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ऐसा बॉक्स होता है। उसको सॉर्ट करेंगे, आप खुद सॉर्ट करेंगे एड्रेस के हिसाब से कि कौन सा लेटर किस एड्रेस पे जाएगा। बहुत सारे बने होते हैं बॉक्स, उस पर एड्रेस लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, उसमें आप सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद जितना भी आपका बॉक्स तैयार हो गया, सॉर्टिंग करने के बाद जो हर एक एड्रेस पे जाएगा, एक एड्रेस पे जितने भी लेटर हो गए सबका आपको बैग बनाना है। बैग बनाने के बाद आपको फिर डिस्पैच कराना है। डिस्पैच कराने के बाद आपको फिर ऑफिस के अंदर और कुछ भी जो 12 घंटे के अंदर जो ड्यूटी है उसको करना है। तो इसी टाइप का आपका जो है जॉब एसए का है। और 12 घंटे के बाद 36 घंटे का आपको रेस्ट मिलेगा। उसी 36 घंटे में जो आपको अपना पर्सनल काम भी करना है, उसी में आपको पढ़ना भी है और फिर 36 घंटे बीत जाने के बाद आपको 12 घंटे का ड्यूटी फिर करने आना है। तो यही आपका हिसाब किताब जो है एसए के जॉब का है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप सीनियर हो जाएंगे तो आप जो है कि जो ट्रेन के अंदर जो डाक विभाग का जो बोगी होता है जिसपे रेलवे डाक सेवा लिखा होता है उसमें आपका ड्यूटी लगेगा। अगर मान लीजिए कोई लेटर दिल्ली जाना है, उसका बैग बन चुका है, वो दिल्ली जाएगा। लोकल जो लेटर होता है वो तो गाड़ी से ही जाता है, लेकिन जो दूर दूर के जो लेटर होते हैं वो गाड़ी से जाते हैं, रेलगाड़ी से जाते हैं। तो उसमें भी आपका बोगी के अंदर ड्यूटी लगेगा। आप लेटर को लेके दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से लेटर लेके वापस आएंगे, तो ऐसे भी आपका ड्यूटी लगेगा शिफ्ट में। तो ये सब काम भी आपको ऐसे में करना है। लेकिन जो पीए का जो जॉब है वो तो आपको पता ही होगा कि 10 से 6 का जॉब है। आपको ऑफिस का काम करना है। ऑफिस का काम करने के बाद जो है कि आप अपने
घर चले आएँगे 6 बजे, 6 बजे के बाद फिर अगले दिन फिर 10 बजे सुबह जाएँगे। तो जो नॉर्मल जो समय होता है पीए के जॉब में, यही आपका नॉर्मल समय है। आप बाकी जो है कि पीए के जॉब में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आपको कि कई टाइप का काम करने को मिल सकता है। आप जिस ब्रांच में जाएँगे उस ब्रांच में आपको अलग-अलग काम करने को मिलेगा। उस ब्रांच में आपको एक सीट मिल जाएगा काम करने के लिए, आपको उसका ज़िम्मेदारी मिल जाएगा। आप उस ज़िम्मेदारी को निभाएँगे, उस सीट का काम आप अपडेट रखेंगे पीए के जॉब में। और ड्यूटी आपका एकदम टाइम है कि 10 से 6 जाएँगे, 6 बजे के बाद आप चले आएँगे। कभी ऐसा ही हो सकता है रेयर केस में कि आप कुछ 6 के बाद 7 साढ़े 7 बजे तक रुक सकते हैं। वो भी अगर आप काम कंप्लीट नहीं किए होंगे, तो अगर आपसे अधिकारी रिपोर्ट माँग दिया कि भाई इस चीज़ का मुझे रिपोर्ट दो, अगर वो रिपोर्ट आप पहले से तैयार नहीं किए हैं तो उस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आपको एक्स्ट्रा थोड़ा रुकना पड़ सकता है। जिस प्रकार से एसए का जॉब होता है लेटर का, उस प्रकार से पीए में भी लेटर को मेल ब्रांच होता है, उसमें भी आपको लेटर काम करना पड़ता है। कुछ पीए ऐसे भी होते हैं जिनका मेल ब्रांच में ड्यूटी लग जाता है, तो उनको भी लेटर काम करना पड़ेगा। लेकिन वो पीए का जॉब का जो लेटर काम होता है उसमें शिफ्ट में ड्यूटी नहीं लगता है, उसमें टाइमिंग अलग हो जाता है। पीए की जॉब में अगर मेल में आप लगते हैं तो आपको सुबह 7 बजे आना पड़ेगा और 11 बजे तक आपका ड्यूटी है। सारे लेटर को आप रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद पोस्टमैन को दे देंगे। पोस्टमैन जब फील्ड में निकल जाएगा तो आप उसके बाद अपने आप घर पे चले आएँगे। घर पे चले आएँगे तो 11 से लेकर 4 बजे तक आप अपने घर पे रहेंगे। 4 बजे के बाद फिर उसके बाद आप दोबारा ऑफिस में जाएँगे और जो पोस्टमैन बाँट के आएगा तो उसको आप वापसी लेंगे, बैग क्लोज करेंगे, भेज देंगे। उसके बाद तो आपका ये ड्यूटी आपका है पीए का मेल में। तो यही सब ड्यूटी आपका है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सा जो है कि पोस्ट बढ़िया लग रहा है, कौन से पोस्ट में मैं पढ़ पाऊँगा, कौन से पोस्ट में मैं अपने फैमिली को जो है कि टाइम दे पाऊँगा। अगर मान लीजिए आपका ऐसे में जॉब लग गया तो आपको रात में भी ड्यूटी करना पड़ जाएगा अपने फैमिली को छोड़ के। तो यही सब बातें हैं। अगर आप पीए में जॉब करते हैं तो जो है कि आप 10 से 6 ही ड्यूटी करेंगे और हफ्ते में आपको 6 दिन ड्यूटी करना है। अन्य विभागों में सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे का छुट्टी है, लेकिन अभी डाक विभाग में ऐसा कोई नियम आया नहीं है। छुट्टी करने के लिए यूनियन वाले मुद्दा उठा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बैंक में और यूपी गवर्नमेंट में और बैंक सब विभागों में सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे छुट्टी हो गया, तो डाक विभाग में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये सब बातों को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है। हो सकता है फ्यूचर में चल के पास भी हो जाए, लागू भी हो जाए, ताकि तब आपको छुट्टी सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे का मिलेगा। और बात कर लेते हैं अब थोड़ा और पीए और एसए के बारे में। तो पीए और एसए का जॉब सेम ग्रेड पे का है, सेम आपको तनख्वाह मिलेगा, सेम आप सुविधा मिलेगा, सेम आपको जो है कि सारी सुविधाएं मिलेंगी। और एसए का जॉब जो है कि कुछ लोग समझते हैं कि वो रेलवे का है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। एसए का जॉब भी आपका डाक विभाग का ही है। बस डाक विभाग जो कि रेलवे से टाई अप किया है, उनसे रेलवे स्टेशन पे जगह लिया है काम करने के लिए, और डाक पहुंचाने के लिए रेल का सुविधा लिया है। उसके लिए डाक विभाग जो है कि उनको पेमेंट भी करता है ये सब सुविधा के लिए। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आप ऐसे में चले जाएंगे तो आपको रेल विभाग से आपका अटैचमेंट हो गया है, आप रेल विभाग की सुविधाएं लेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। आप ये जो जॉब आपका है वो डाक विभाग का ही है, बस उसका एक काम जो है कि वो रेलवे स्टेशन पे होता है, और पीए का काम जो होता है कि वो पोस्ट ऑफिस में होता है। तो ये सब जानकारी लेने के लिए मैं बनारस आरएमएस में भी गया था। वहाँ का माहौल देखा कि कैसा माहौल यहाँ का होता है, ऑफिस कैसा होता है, क्या आप जाने के बाद आपका क्या माहौल आप देखेंगे। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा, थोड़ा बात भी किया, बैठा भी, समय भी दिया। तो मैंने देखा कि उस ऑफिस में चारों तरफ बैग फैले हुए थे। कहीं भी ऐसा कोई माहौल, ऑफिस का माहौल नहीं था कि यहाँ कुर्सी रखा हुआ है, यहाँ वो रखा हुआ है। चारों तरफ बैग फैले हुए थे। अब बैग आ रहे हैं, बैग जा रहे हैं, बाबू काम कर रहे हैं, डिस्पैच करा रहे हैं, बैग बना रहे हैं, यही सब काम हो रहा था। और पीए के जॉब में जो है कि आपको एक ऑफिस का माहौल मिलेगा। 10 से 6 आप जाएंगे, बैठेंगे, आपको एक सिस्टम मिलेगा, काम करेंगे, ऑफिस जैसा माहौल होगा। और ऐसे के जॉब में आपको जो है कि 24/7 का जॉब है। आपको ऐसा कोई बात नहीं है कि संडे को आपको छुट्टी मिल जाएगा, या फिर कोई त्यौहार है तो उसमें छुट्टी मिल जाएगा, होली दशहरा, ऐसा कोई बात नहीं है। छुट्टी के बारे में उन्हें बताया कि 15 दिन इधर हम 2 दिन छुट्टी ले सकते हैं, 15 दिन उधर 2 दिन छुट्टी ले सकते हैं। अगर ऐसा कोई है नहीं कि संडे को छुट्टी मिलेगा, लेकिन आप छुट्टी 15 दिन इधर 15 दिन उधर छुट्टी ले सकते हैं। तो यही सब बात है। ये बात मैंने आपको बताया। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस पोस्ट में जाना चाहते हैं, किस पोस्ट में आपको समय मिलेगा पढ़ने का, किस पोस्ट में आप बढ़िया कंफर्ट कर पाएंगे।
ये सब बातें हैं आपको मैंने बताई। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कौन सा पोस्ट आपको अच्छा लगता है। तो और आगे जो कमेंट है उसका मैं और जवाब दूंगा। फ़िलहाल मैंने इस कमेंट का जवाब दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें कुछ आपको समझ में आई होंगी, या फिर आप और कुछ जानना चाहते होंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और शेयर करिए। और अगर आप नए हैं तो इस को सब्सक्राइब करिए, मुझसे जुड़िए। मेरे और भी ब्लॉग है उसको देखिए, क्योंकि मेरा और तो ज़्यादा चैनल तो है नहीं, मेरा एक ही चैनल है। मैं इसी पे सब बनाता हूँ, जो भी बातें हैं, जो भी घूमना फिरना जो कुछ भी है, मैं इसी पे बनाता हूँ। तो आप देखिए मेरे वीडियो को। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया, मेरे वीडियो को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब